अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हमने कॉशी फंडामेंटल थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉशी डेरिवेटिव फार्मूला। इसको फाइंड करेंगे कॉशी डेरिवेटिव फार्मूला। तो जो हमने कॉशी फंडामेंटल थ्योरम या उसकी स्टेटमेंट ली थी, उसमें हमने ये समझा था कि हमारे पास कोई कंट्रोल कर्व है जो क्लोज है, सिंपल कनेक्टेड है और वो एनालिटिक है। इसी तरह हमने कॉशी इंटीग्रल फार्मूले में भी इसी तरह का डिस्कस किया था। कॉशी इंटीग्रल फार्मूले में हमने जो वैल्यू इनसाइड द सर्कल थी, जो सर्कल के अंदर थी, उस पे हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना सीखा था। आज उसी का कुछ सप्लीमेंट्री है, कॉशी फंडामेंटल डेरिवेटिव फार्मूला। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और इसका हमने एंड टाइम किस तरह डेरिवेटिव लेके इसको आगे चलना है। तो आइए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ एफ ऑफ जी बी ए एनालिटिक ऑन एन विद बाउंड्री ऑफ सी ऑफ ए सिंपल कनेक्टेड रीजन। सिंपल कनेक्टेड रीजन का मतलब है कि कोई इस तरह की हमारे पास है जो सिंपल कनेक्टेड है, यानी कि इनक्लोज है, सिंपल कनेक्टेड है। सिंपल कनेक्टेड तो ये भी होता है पॉइंट ए टू बी, लेकिन हमने विद इन सी इनक्लोज लेना है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। ये आपके पास एक क्या है, सिंपल कनेक्टेड कर्व है। एंड लेट ए बी एनी पॉइंट विद सी, तो यहाँ पर ए उसका कोई पॉइंट है जो कि इस सी यानी इस कर्व के साथ है, जिसको मैंने जी इज इक्वल टू ए यहाँ पर लिख दिया। तो तब हमने प्रूफ ये करना है कि एफ ऑफ ए की पावर एन एन फैक्टोरियल 2 पाई आई क्लोज इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी जी माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी जी। अगर यहाँ पर एन है तो यहाँ पर एन प्लस 1 आएगा, कोई डेरिवेटिव में इजाफा होगा। आर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको अलग कर लिया, इसको दूसरी साइड पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्रूफ करते हैं। सपोज सिंस एफ ऑफ जी इज ए एनालिटिक ऑन एन विद कंट्रोल सी एंड जी इज इक्वल टू, ये ए है, इज ए पॉइंट इनसाइड सी, सो बाय कॉशी इंटीग्रल, यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, कॉशी इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला ये हमने पीछे प्रूफ किया है प्रीवियस क्लास में कि कंट्रोल सी एफ ऑफ जी जी माइनस ए डी जी इक्वल टू 2 पाई आई एफ ऑफ ए, आई से यहाँ पर आई होता है। अब हमारे पास जो एफ ऑफ ए है, अगर इसको मैं इस साइड पे डिवाइड कर दूं तो एफ ऑफ ए जो है 1/2 पाई आई एफ ऑफ जी जी माइनस ए डी जी। इस फार्मूले की मदद से हमारे पास जो एफ ऑफ ए है, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव, इसी का थर्ड डेरिवेटिव, सो ऑन एंड टाइम इसको हम लेके चलेंगे। अब यहाँ पर ये जो जी फंक्शन है, ये जी माइनस ए है और ये हमारे पास एक सिंगुलर पॉइंट है, और ये एक ऐसा सिंगुलर पॉइंट है जो हमारे पास विद इन सी है, एक क्लोज कर्व के अंदर है। तो अगर मैं इस जी माइनस ए में थोड़ा सा ऐड कर दूं कि ए प्लस एच ले लूँ, इज ए पॉइंट इनसाइड सी, यानी यहाँ पर मैंने यहाँ पर जी इज इक्वल टू ए लिया है। यहाँ पर अगर मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ इसी कंट्रोल इंटीग्रेशन के अंदर, कर्व के अंदर, जी इज इक्वल टू ए प्लस एच, तो फिर हम उसको इस तरह लिख देंगे कि ये भी हमारे पास एक पॉइंट है जो इनसाइड सी है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जी होगा, वहाँ पर हमारे पास वैल्यू उसकी ए प्लस एच आ जाएगी, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस एच आ जाएगा। तो एफ ऑफ जी माइनस, ये देखो ए की जगह ए प्लस एच, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव, बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव, एफ ऑफ ए का फर्स्ट डेरिवेटिव लिमिट एच अप्रोचेड टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ डिवाइडेड बाई एच। ये उस वक्त लगाते हैं जब फंक्शन हमारे पास कंटिन्यू हो, इनक्लोज। तो बाय डेफिनेशन हमने इसको इस तरह लिख दिया।
अब इसके बाद यहाँ पर यूजिंग कंडीशन 1 एंड 2, जो हमारे पास कंडीशन 1 एंड 2 हो का उसका हम यूज़ करेंगे इस डेफिनेशन में, जो कि हमने ये लिखी हुई है, यानी कि लिमिट एफ ऑफ ए, लिमिट एच अप्रोच करेगा 0 को, 1/2 पाई एच ये वाली वैल्यू है, और एफ ऑफ 1/z माइनस ए माइनस एच, ये हमारे पास वैल्यू जो z माइनस ए माइनस एच, और जो हमारे पास -1/z माइनस ए है वो एफ ऑफ ए की ये वाली वैल्यू है, जिसको मैंने 1/z माइनस ए लिख लिया। एफ ऑफ ए की वैल्यू ये है, और जो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू जो वो ये वाली नीचे वाली है, इन दोनों को लिख लिया। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ से ए से कट जाएगा, जी से कट जाएगा, बाकी हमारे पास एच, ये एच इस एच से क्रॉस कर देंगे, बाकी एफ ऑफ जी डी जी माइनस ए माइनस एच इंटू जी माइनस ए आ जाएगा। अब हमारे पास लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एच होगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जी माइनस ए का क्या हो जाएगा स्केयर, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दें। अब इसी तरह स्टूडेंट हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव लेते हुए भी इसी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास ए की जगह ए प्लस एच लिख देंगे, यहाँ पर भी हम ए की जगह ए प्लस एच लिखेंगे, तो ये इसका क्या होगा स्केयर। ये इक्वेशन नंबर 5 हम 4 और 5 का यूज़ करते हुए फिर वहाँ से कोई 6 से इक्वेशन बना लेंगे, 7 बनाएंगे, सो ऑन, हम कहाँ तक जाएंगे एफ ऑफ ए की पावर n तक, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद इक्वेशन 4 के बाद हमने लाइक वाइज एफ ऑफ ए प्लस एच उसी तरह लिया है, एफ ऑफ जी माइनस ए माइनस एच, यानी कि ए को ए माइनस एच में चेंज कर दिया। यहाँ पर इसका क्या आएगा स्केयर, हमने अब फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद इसका जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो लिमिट एच अप्रोच टू 0, बाय डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। पुट क्या कर देंगे, जो हमारे पास 4 एंड 5 इक्वेशन आई है उसको इस 6 में पुट कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसका भी फार्मूला खोल देंगे, इसका भी, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ वैल्यू यहाँ से क्रॉस हो जाएगी, ये एच कॉमन लेके इस एच से क्रॉस कर दिया, 2 यहाँ पर ले आए हूँ बाहर इंटीग्रेशन से, और 2 को हम 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास एफ ऑफ जी डी जी एक पावर इससे और कट जाएगी, तो हमारे पास एफ ऑफ ए का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो किसके बराबर आ गया, 2 फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा कंट्रोल एफ ऑफ जी डी जी माइनस ए का क्यूब। सिमिलरली अगर हम लाइकवाइज एफ ऑफ ए का थर्ड डेरिवेटिव यहाँ पर लें तो यहाँ पर कुछ 3 का फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा सी एफ ऑफ जी डी जी, यहाँ पर वैल्यू इसकी जी माइनस ए की पावर क्या आ जाएगी 4, और इसी तरह अगर हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पर तो एफ ऑफ ए की पावर 4 डेरिवेटिव 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा 2 पाई आई कंट्रोल सी एफ ऑफ जी डी जी अपॉन जी माइनस ए की पावर क्या आ जाएगी 5। और इसी तरह अगर हम चलते हैं सो ऑन, अगर हम इसका n टाइम लेते हैं डेरिवेटिव, इसी तरह एफ ऑफ ए की n, तो यहाँ पर हमारे पास n फैक्टोरियल 2 पाई आई सी एफ ऑफ जी डी जी, तो यहाँ पर डेरिवेटिव बढ़ रहे हैं तो z माइनस ए की पावर क्या आ जाएगी n प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं जो हमने फार्मूला लिखा था उसके बराबर आ गई वैल्यू, जी उसके बराबर ही है, एफ ऑफ ए की n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल 2 पाई आई एफ ऑफ जी डी जी माइनस ए की पावर n प्लस 1, हेंस प्रूफ। अब इससे रिलेटेड हम करते हैं एग्जांपल। evaluate control C z plus 1 z4 plus 2 iota z cube dz where C is a circle। तो हमारे पास ये वैल्यू है, इसमें से z का क्यूब कॉमन आ रहा है, बाकी z प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। इसको हमने कॉशी डेरिवेटिव में यूज़ करना है, तो इसके लिए इस z क्यूब को मैं z माइनस 0 का क्यूब लिख लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस प्लस को क्योंकि फार्मूले में z माइनस a है तो हमारे पास यहाँ पर माइनस चाहिए, तो प्लस को मैंने 2 टाइम माइनस माइनस फॉर्म में लिख लिया। अब z प्लस 1
जी प्लस 2 आयोटा और ये जी माइनस 3 का क्यूब बटे में रहने दे दिया। इसको जी प्लस 1 जी प्लस 2 आयोटा जी माइनस 1 इस 3 पावर को 2 प्लस 1 हेयर यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है, इसको हम n2 भी कह सकते हैं। एफ ऑफ जी जो फंक्शन है जी प्लस 1 जी प्लस 2 जी, इसके लिए जी नॉट 0 के इक्वल है और इसका जो हमारे पास ए है रीजन है वो भी क्या होगा, सेंटर भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर बाय कॉशी डेरिवेटिव फार्मूला जो अभी हमने प्रूफ किया था, एन पाई 2 पाई आई सी कंट्रोल एफ ऑफ जी जी माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जी। तो n जो मैंने यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव लिया है, तो सेकंड डेरिवेटिव जब हमने फार्मूले में प्रूव किया तो यहाँ पर 2 था, इसलिए मैंने 2 इंटू 2 पाई आई जी प्लस 1, तो ये जी माइनस ए की जो वैल्यू है वो मैंने लिख दी। नो एफ ऑफ जी जो है वो जी प्लस 1 और जी प्लस 2 आयोटा के इक्वल है, तो हमने सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल लगा दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको मैं ऊपर ले गया हूँ, ये कंडीशन आ गई। फिर इसी का क्या कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव। आप सेकंड डेरिवेटिव जो है एफ ऑफ जी है, इसको एफ ऑफ जी नॉट भी लिख सकते हैं या एफ ऑफ ए का सेकंड डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, जो कि 2i माइनस 1 इंटू माइनस 2 है और 2i की पावर 3 इक्वल टू ये 2i माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से हमारे पास ये क्या आएगा 2i इसकी पावर 3 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसी तरह हमारे पास 4i के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये 8 आ जाएगा, 8 आयोटा का क्यूब, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर, इसके बाद पुट करने के बाद इसका सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। 2i माइनस 1 4i इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर इसकी जगह पुट की जाएगी। 1/4 पाई आई कंट्रोल सी इंटीग्रेशन टू जी प्लस 1 जी की 4 प्लस 2 आयोटा जी का क्यूब डी जी, ये क्लोज इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। अब यहाँ से हमारे पास अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आयोटा आयोटा से कट जाएगा, बाकी हमारे पास इसका क्या होगा, रिजल्ट आ। एक और इक्वेशन को एवेल्यूएट करते हैं, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन जी स्केयर प्लस 4 जी स्केयर माइनस 5 आयोटा जी माइनस 4 डी जी जी माइनस 3 आयोटा इक्वल है 1.3, यानी कि ये भी इनसाइड सर्कल ही है। यहाँ पर भी हम काशी इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करते हुए इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मैंने नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका फैक्टर बना लिया, जो कि जी माइनस 4 आयोटा जी माइनस आयोटा है, इसको मैंने इसके बटे में लिख के इसको अलग कर दिया। फिर यहाँ पर एफ ऑफ जी जो है वो ये वाला फंक्शन है और जी नॉट जो है हमारे पास क्या है 4, ये वाली वैल्यू 4 आयोटा के इक्वल। बाय इंटीग्रल फार्मूला जो यही होता है, इसमें हमने 4 आयोटा लिख दिया, 1/2 पाई आयोटा और ये एफ ऑफ जी की वैल्यू है, और नीचे हमारे पास इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है जी माइनस 4 आयोटा जी माइनस आयोटा, जिसको हमने ये लिखा, इसको एज इट लिख दिया। अब इस 2 पाई को अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास आयोटा का स्केयर -1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 8 पाई इंटू ये, हेंस प्रूफ। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड। एवेल्युएट क्लोज इंटीग्रेशन इज टू पावर 2 आयोटा जी जी की 4 माइनस जी की 4 जी माइनस आयोटा क्यूब डी जी। यहाँ पर जी का मॉड किसके बराबर दिया गया, 6 के बराबर दिया। तो यहाँ से इसकी और इसकी मैं इंटीग्रेशन लग कर रहा हूँ, इसको मैंने डिनोट किया I1 से I2 से। यहाँ से कंसीडर करते हैं I1 इज टू पावर आयोटा जी जी 4, इस जी 4 को जी माइनस 4 जी माइनस 0 की पावर 4 कर दिया, क्योंकि ये फार्मूले के मुताबिक जी माइनस ए था, यहाँ पर एक की जगह हमने 0 रख लिया। फिर जी नॉट हमारे पास क्या 0 के इक्वल है, n जो है वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक एक वैल्यू कम हुई। और एफ ऑफ जी इज इक्वल टू इज टू पावर 2 आयोटा क्या आ जाएगा हमारे पास जी, क्योंकि यहाँ पर 3 था तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू भी यहाँ पर क्या ले ली, 3 ले। एफ ऑफ जी इज टू पावर आयोटा जी, ये जो फंक्शन है इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि 3 टाइम लेना है। और लास्ट पे जाके यहाँ पर जी है, वहाँ पर मैंने जी नॉट रख लिया है, जी नॉट इज टू पावर 0 1 के इक्वल होगा, बाकी हमारे पास 8 जी। अब ये वैल्यूज़ को हम बाय काशी डेरिवेटिव फार्मूले में, कॉशी डेरिवेटिव फार्मूले में जाके इसको लिखते हैं, जी नॉट 3 आयोटा 2 पाई आयोटा, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 8 आयोटा है, इसको इस साइड में हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6। अब ये 2 इससे कट के क्या आ जाएगा 3,
और ये हमारे पास क्या है 8 पाई, इसको 3 पे डिवाइड कर दिया, ये आ गया, हेंस प्रूफ। तो ये हमने 3 एग्जांपल कर ली कॉशी डेरिवेटिव फार्मूले से रिलेटेड। थैंक यू।